Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 9, secondary state English book 1, unit 3.1 chasing dream. इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ 5 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। आज हमें इसकी 6 एक्सरसाइज जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वो करनी है। जी जनाब, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक नोबडी स्पोक वाइल ईटिंग डिनर? आपके ख्याल में किसी ने कुछ क्यों नहीं बात की जब वो लोग डिनर कर रहे थे? Nobody spoke because they have realized that Jamil is upset and they all were thinking about the reason or thought which had upset Jamil. वो लोग सबको मालूम था कि जमील कुछ अपसेट है और वो अपने अपने जहन में उसी के हवाले से सोच रहे थे कि वो क्या वजह हो सकती है कि जमील कुछ अपसेट है, इसीलिए किसी ने कोई बात नहीं की। Why was Jamil upset? Answer: he was upset because there wasn't any college in their village as well as in nearby villages. So he was thinking that he wouldn't be able to continue his studies and would have to withdraw his dream of becoming a doctor. वो इसलिए अपसेट था क्योंकि उसका रिज़ल्ट आया था और आसपास कोई कॉलेज नहीं था, ना ही उसके गांव में, ना ही आसपास के किसी गांव में, और उसको लग रहा था कि उसे अपना ख्वाब जो कि डॉक्टर बनना था उसको अब उसे तर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक सारा ट्राई टू हाइड हर फीलिंग्स? सारा ने अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश क्यों की? सारा न्यू वेरी वेल हर फैमिलीज problems and knew that it wouldn't be easy for them to bear their studies expenses, and she didn't want to hurt her father or to make him feel guilty, so she hid her feelings. सारा को अपनी फैमिली के मसाइल का इल्म था, उसे मालूम था कि उन लोगों की तालीम के अखराजात उठाना उनके लिए आसान नहीं होगा, और ना ही वो अपने वालिद को इस सोच के साथ कि मतलब उन्हें हर्ट करना चाहती थी कि उन्हें मालूम हो कि बेटी जो है वो सैड है, या इस ख़्याल से वो अपने आप को कुछ गिल्टी फील करें, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स छुपा ली। क्वेश्चन नंबर 4, बोथ सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट गो, व्हाई वाज इट सो? हर एग्ज़ाम उन्हें पहली दफ़ा में ही पास करना था, क्यों? They both were living in city at their family friend's house, and their family and they were facing hardships in order to meet the expenses, so they had to pass every test in the first go. चूँकि वो अपने किसी फैमिली फ्रेंड के घर पे जो है वो मुकीम थे शहर में, और वो और उनकी फैमिली बहुत सख्त वक्त गुजार रही थी अखराजात के हवाले से, लिहाजा उन्हें जो है हर टेस्ट हर एग्ज़ाम अपना पहली दफ़ा में ही पास करना ज़रूरी था, ताकि जल्द से जल्द जो है उनकी परेशानियां जो है वो पूरी हों, और जो वो किसी दूसरे के लिए अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी का बायस बन रहे हैं तो वो जल्द से जल्द उसको ख़त्म कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सारा एंड जमील एंड द फैमिली मैनेज द एक्सपेंसेस फॉर देयर स्टडीज़? आंसर: Sarah and Jamil gave tuition to the neighborhood kids, and their family had to sell a piece of fertile land to pay their fee. जिन्होंने रीडिंग एक्सप्लेनेशन देखी है उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा, मैं बता चुकी हूँ। FEE फ़ी जो है इंग्लिश में फ़ी होता है, और उर्दू में ये हमारा वर्ड फ़ीस होता है, और फीसिस नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फीसिस अगर होता है तो वो स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग भी टोटली डिफरेंट है, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल फ़ी होता है इंग्लिश में, और उर्दू में फीस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स? जमील की फैमिली और देहात वालों के लिए ज़िंदगी किस तरह तब्दील हो गई? Life changed for Jamil's family and villagers as they got medical aid at their nearest, and they didn't have to suffer the unavailability of doctors एंड मेडिकल एड। जमील और उसके गांव वालों की ज़िंदगी में ये तब्दीली आई कि उन्हें तिब्बी इमदाद अपने घर के करीब तरीन अवेलेबल होने लगी, और किसी मसले की सूरत में उन्हें डॉक्टरों और मेडिकल एड की ना मुहैया होने से तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज सारा एजुकेटिंग द विलेज वुमेन? सारा किस तरह गांव की औरतों को एजुकेट कर रही थी? सारा वाज एजुकेटिंग द विलेज वुमेन by organizing seminars in which they were taught them
इन विच दे वर टॉट, दैम नहीं आएगा यहाँ पे, इन विच दे वर टॉट टू इम्प्रूव द पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हाइजीन। चूँकि ये पैसिव है तो यहाँ पे मैंने दे लगा दिया, यहाँ पे दैम नहीं आएगा। दे वर टॉट टू इम्प्रूव देयर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेसन्स डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? आंसर, वी गॉट द लेसन। अच्छा जनाब, ये जो है ना, इस तरह के जो आंसर्स होते हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपके अपने ख्याल का इजहार किया जा रहा है। ये किसी भी उसमें आप स्पेसिफिक यही का यही नहीं हो सकता, बस जो भी आपको उसमें से समझ में आ रहा है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। वी गॉट द लेसन ऑफ डिटर्मिनेशन दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक तो हमें डिटर्मिनेशन का लेसन मिला कि जो भी हमारा इरादा है पुख्ता हमें उस पर रखना चाहिए, अगर हम कुछ करना चाहें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्न इज़ दैट नेवर फॉरगेट व्हाट वाज योर एम्बिशन एंड व्हाट डिड यू प्रॉमिस टू योरसेल्फ। दूसरा जो बहुत अहम सबक हमें इससे मिलता है वो ये कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा असल मकसद क्या था और हमने अपने अपने आप से क्या वादा किया था। यानी पहले तो हमारी सोचें कुछ और होती हैं कि दुखी इंसानियत की खिदमत करूँगा और जहाँ मेडिकल मौजूद नहीं है वहाँ पे मैं लोगों की मदद करूँगा, लेकिन होता ही नॉर्मली ये है कि जब इंसान इतनी जो है वो सख्त जदोजहद के बाद किसी ख़ास मकाम पे पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपने लिए ईज़ चाहता है, वो अपने लिए आसानी चाहता है, और वो उस वक्त ये ऐसी सोच को बिल्कुल जो है वो फरामोश कर देता है और फिर वो अपने लिए यही बेहतर समझता है कि मैं गाँव में के बजाय शहर में एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारूँ। तो हमें ये नहीं फरामोश करना चाहिए कि हमारा असल मकसद क्या था। Jamil didn't forget why did he choose to be a doctor, and instead of living a comfortable life in a big city, he chose to serve village people. जमील ने फरामोश नहीं किया था कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने शहर किसी बड़े शहर में एक आरामदायक ज़िंदगी गुजारने के बजाय उसने गांव में रह के वहाँ के लोगों को सर्व करना ज़्यादा पसंद किया। अच्छा, अब देखिए ऊपर नीचे चूज़ जो है वो दोनों में स्पेलिंग डिफरेंस आ रहा है। वाई डिड ही चूज़, यहाँ पे डिड आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ज़ाहिर है, तो डिड के साथ ज़ाहिर है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। CHOOSE चूज़ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और CHOSE चूज़ जो है वो सेकंड फॉर्म है उसी चूज़ की। अब नीचे जो है वो इंडेफिनिट टेंस जो है वो अफर्मेटिव में है, लिहाजा हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। पास्ट इंडेफिनिट है, ही चूज़ टू सर्व विलेज पीपल। चूज्ड नहीं होता कोई वर्ड। चूज़ CHOOSE चूज़, CHOSE चूज़ एंड CHOSEN चूज़न। अच्छा जनाब, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्नर्स गज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।